प्रिय दर्शकों, कर्क राशि जल तत्व की राशि है और इसका जो लॉर्ड होता है चंद्रमा होता है। चंद्रमा यदि कर्क राशि में मजबूत हुआ या वृष राशि में हुआ, कर्क राशि में हुआ या केंद्र भाव में हुआ या पंचम और नवम में हुआ तो ये बड़े ही अच्छे एक फल लेके आता है। तो पहली चीज कि कर्क राशि के लिए चंद्रमा मजबूत होना बड़ा ही आवश्यक है। अब बात ये करते हैं कि जिनकी कर्क राशि है उनके लिए जो मार्च से लेके और 15 अप्रैल तक का समय ये कैसा रहेगा। खासतौर से देखा जाए तो 15 मार्च के बाद चतुर्ग्रही योग बनेगा इनके नवम भाव में। नवम भाव में मुख्य रूप से देखा जाए तो सूर्य भी रहेगा, बुध भी रहेगा और शुक्र भी रहेगा, राहु भी रहेंगे। तो नवम भाव इनका चतुर्ग्रही योग से प्रभावित होगा और बुध जो है वो इनका जो है एक तरह से कह सकते हैं वक्री रहेगा और शुक्र भी वक्री रहेगा। तो दो दो ग्रह वक्री होके और नवम भाव में चतुर्ग्रही राजयोग बनाना। इसके साथ एक विशेष चीज और भी घटित होगी कि नीचभंग राजयोग बनेगा। बुध जो है अपनी नीच राशि मीन में है, शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में है, तो ये नीचभंग राजयोग भी बनाएगा। तो कर्क राशि वालों के लिए कह सकते हैं कि एक अच्छा प्रतिफल लेके आएगा, अच्छी चीजें उन्हें मिलेंगी और जो प्रयास वो कर रहे थे उसमें भाग्य का उन्हें सहयोग मिलेगा। हालांकि इसे कहा जाता है लक्ष्मी नारायण योग भी बनना। तो पैसे कमाने के संसाधन भाग्यवश इनके पूरे होंगे और भाग्य इनका संपूर्ण रूप से साथ देगा। अब चीजें ये हैं कि ग्रह जब वक्री होते हैं तो अपने संपूर्ण प्रतिफल नहीं दे पाते खास तौर से। तो बुध भी वक्री, शुक्र भी वक्री और राहु और सूर्य जो है ये ग्रहण दोष भी बनाते हैं, कह सकते हैं। राहु और बुध जो है वो जड़त्व दोष भी बनाते हैं। तो आप यदि ये समझते हैं कि आपको सारी चीजें मिलेंगी 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल के बीच में, तो थोड़ा अपने आप को आप सजग रखिए और सावधान रखिए कि चीजें जो हैं ग्रह के गोचर इतने प्रबल नहीं है। चतुर्ग्रही योग भी है, निजभंग योग भी है, लेकिन वक्री हो जाने से और ग्रहण दोष भी बनने से, जड़त्व दोष भी बनने से फल जो है आपको मध्यम ही मिलेंगे। तो कर्क राशि वालों को यदि कुछ पाना है, कोई उनके कार्य रुके हुए थे, कोई वो कंपटीशन दे रहे थे, किसी प्रवेश परीक्षा में भाग ले रहे थे, या कह सकते हैं कि अपने आप को वो कहीं रिप्रेजेंट करना चाहते थे, समाज में कोई विशेष स्थान पाना चाहते थे, तो भाग्य के भरोसे ना बैठे। भाग्य उनका सपोर्ट में तो है देखा जाए तो, लेकिन फिर भी भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ ना कुछ बाधाएं उनको परिलक्षित होंगी। बाधाओं के कारण वो उस जगह नहीं पहुंच पाएंगे जहां पहुंचने का वो प्रयास कर रहे हैं। तो थोड़ा उनको अपने प्रयास में एक तेजी लानी पड़ेगी। दूसरी चीज देखा जाए तो कर्क राशि वालों के लिए मंगल जो होता है इनके पंचम का भी लॉर्ड होता है और दशम का भी लॉर्ड होता है। बहुत ही अच्छा होना चाहिए मंगल, इनकी कुंडली में एक तरह से राजयोग सृजित करता है। लेकिन वो भी जो है चला गया है इस समय 12वें भाव में और 3 अप्रैल के बाद ये चला आएगा आपके अपनी खुद की राशि में और नीच का हो जाएगा। तो ये चीजें दिखाती हैं कि मंगल जब नीच का हो गया तो बेवजह पराक्रम दिखाना बंद करिए। संतान से संबंधित, कंपटीशन से संबंधित, राजकीय किसी कार्य से संबंधित सहयोग चाहते हैं तो संपूर्ण प्रयास करिए। मैंने पहले ही बोला कि नवम भाव में चतुर्ग्रही राजयोग तो है, लेकिन वक्री हो जाने से शुक्र और बुध के, साथ ही साथ ग्रहण दोष और जड़त्व दोष बनने से आपका भाग्य जो है वो 50% ही आपका साथ दे पाएगा। साथ ही साथ मंगल जो है दशम का लॉर्ड है। दशम भाव को राजकीय भाव माना जाता है, आपके कर्म का भाव माना जाता है, शासकीय भाव माना जाता है, सामाजिक भाव माना जाता है। तो अपने आप को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, अपनी चीजों को आप पाना चाहते हैं, तो आपको विशेष एक प्रयास करना होगा। कोई लापरवाही, कोई जो कमी जो है आपको आपको अपने लक्ष्य से भटका सकती, कह सकते हैं, नहीं आ पा सकते हैं। संतान प्राप्ति का योग है, आप में अच्छी चीजें बनी हुई है, कह सकते हैं। गुरु की जो है संपूर्ण दृष्टि पंचम पे है, तो संतान प्राप्ति के योग अच्छे बने हुए हैं। आपके कंपटीशन में सफल होने के भी योग अच्छे बने हुए हैं। लेकिन आपका पंचमेश ही जो है वो जब चला जाएगा शत्रु भाव में तो ये कहीं ना कहीं से आपको प्रभावित करेगा और अच्छे तरीके से नहीं प्रभावित करेगा। तो लापरवाही मत करिएगा मार्च और अप्रैल, आधे अप्रैल के महीने तक। उसके बाद चीजें जो है धीमे धीमे जब गोचर ग्रहों के बदलेंगे तो चीजें भी धीरे धीरे बदलेंगी, सारी चीजें आपको बेहतर मिलने शुरू हो जाएंगी। शनि को देखा जाए तो शनि जो है एक बड़ा योग परिवर्तित होगा। हालांकि 29 मार्च के आसपास शनि जो है अपना भाव परिवर्तित करेगा और जहां मीन राशि है आपकी कुंडली में वहां पे जाएगा। लेकिन राहु भी परिवर्तित होगा, ये मई में परिवर्तित होगा। तो राहु और शनि भी मिल जाएंगे मार्च के महीने में। तो राहु शनि जब मिलेंगे आपस में, यानी देखा जाए तो 5 ग्रह आपके मार्च और अप्रैल के महीने में रहेंगे, तो राहु शनि का मिलना ये पिशाच योग भी बनाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक मध्यम कुंडली बन जाएगी आपकी, जबकि राहु शनि भी एक साथ हो जाएंगे 29 मार्च के बाद। राहु और सूर्य भी रहेंगे और शुक्र और बुध रहेंगे तो, लेकिन वक्री रहेंगे और एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत प्रबल कंडीशन में नहीं रहेंगे। तो कर्क राशि वालों के लिए ये जो मार्च का महीना और आधे अप्रैल का महीना ये बड़ा ही फ्रूटफुल नहीं है।
उसके बाद सूर्य भी चेंज करेगा, चला जाएगा आपके दशम भाव में, और उसके बाद शुक्र और बुध भी परिवर्तित होंगे। लेकिन आपको 15 अप्रैल तक विशेष रूप से सजग रहना है, विशेष रूप से अपने प्रयासों को पूरा करना है, ताकि कोई कमी जो है जीवन में आपके जो हो रही है वो चीजें फिर से घटित ना हो, चीजों को आप पा जाएं, चीजों के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो चीजें आपको मिल जाएं। अब करना ये है कि आपको अपने हेल्थ को मजबूत करना है, अपने आप को कह सकते हैं कि अपने भाग्य को मजबूत करना है। 2 चीज़ों को मजबूत रखिए आप, 2 चीज़ें आपकी मजबूत रहेंगी। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है, वो आपके पड़ेगी 6ठे भाव पे, और मंगल यहाँ पे कहीं न कहीं से चोट-चपेट कह सकते हैं, रोग देता है, ब्लड प्रेशर से संबंधित बीमारी देता है, ये सारी चीज़ें देता है। तो थोड़ा सजग ज़रूर रहिएगा, तभी चीज़ें आपको मिल पाएँगी, नहीं तो फिर परेशानी जो है आपको एक तरह से मार्च और अप्रैल के महीने में आपको उसका सामना करना पड़ेगा, परेशानी का। तो ओवरऑल सजग रहना है, हनुमान जी की आराधना आपको करनी है, और हनुमान जी के मंदिर जाइए, पूजा पाठ करिए हनुमान जी की, ताकि आपका शनि भी मजबूत हो, आपका मंगल भी मजबूत हो, और राहु के जो दोष सृजित हो रहे हैं वो भी दूर हों। तो ही आपका ये जो महीना है वो बेहतर गुजरेगा, अच्छा गुजरेगा। बजरंग बाण पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, जो आप पढ़ सकते हैं, जो ईज़िली आपको लगता है कि आप पढ़ सकते हैं, उनको पढ़िए। मान के चलिए कि चीज़ें आपके लिए बेहतर गुजरेंगी, अच्छी गुजरेंगी। तो इतनी चीज़ें थी, बाकी आपके अपने सवाल हैं तो नीचे दिए नंबरों पे आप पूछ सकते हैं, सारी चीज़ें आपको विस्तार से समझा के बता दी जाएँगी।